स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट 101। और आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं, जो गणित का पाठ है। तो इस चैप्टर की बहुत मांग आ रही थी कि इस चैप्टर पर वीडियो बनाई जाए, तो हमने आज इस चैप्टर पर वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज होता क्या है। मान लो हमने एक त्रिभुज ले लिया और त्रिभुज में हमें पता है 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। तो हम नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी से हो गई, हमें 10th हो गए, तो हम इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं। चलिए, पहला जो चित्र दे रखा है वो कह रहा है एक लड़का है, वो पहाड़ पर चढ़ रहा है। कह रहा है कि मैं अब आसानी से पहाड़ की ऊंचाई नाप लूँगा, ये स्केल लेकर चढ़ रहा है। और दूसरे चित्र में ये घर की छत पर खड़े होकर कह रहा है कि अब मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या क्या, तो आज हम पढ़ेंगे समरूप एवं सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति। तो सर्वांग समता का नियम तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, जिसमें हमें लाना होता है या तो एस लाना होता है, एंगल लाना होता है, या RHS लाना होता है, या एंगल साइड एंगल लाना होता है, या फिर क्या लाना होता है, साइड एंगल साइड लाना होता है। बस यही सारी चीज़ें लानी होती हैं। लेकिन समरूप में क्या होता है? क्या आपको जो ये दिख रहे हैं, क्या समरूप यानी कि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक तरीके के हैं, यानी कि दोनों का जो रूप है सेम है। हाँ, दोनों का रूप सेम है, पहला भी गोला है, दूसरा भी गोला है। क्या नेक्स्ट में ये वर्ग समरूप है? हाँ, ये भी समरूप है। क्या ये त्रिभुज समरूप है? ये भी समरूप है। तो यहाँ पर हम समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता है, समरूप एवं असमरूप आकृति। देखिए यहाँ पे सबसे पहला आ गया, दोनों समरूप है, चाहे इनके भुजा कोई बड़ी भुजा हो या छोटी भुजा हो, लेकिन हाँ ये समरूप होने चाहिए। ये है हमारा समरूपता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हमारा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आकृति 6.7 के दो चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज हैं, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। कि संगत भुजा एक ही अनुपात में है, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है। पुनः दोनों बहुभुज चतुर्भुज है। यानी कि क्या कह रहा है कि एक ये समरूप नहीं है। असमरूप आकृति बनाने के लिए बोलेगा तो असमरूप आकृति हो जाएंगी हमारी, यही वाली हमारी असमरूप आकृति हो जाएंगी। यानी जो समरूप नहीं है वो यहाँ है हमारी असमरूप आकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे। ये रे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं अब हम। चलिए एक्सरसाइज पढ़ते हैं। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त कैसे होते हैं? डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम। अगर भैया देखो सर्वांगसम होंगे तो उनका क्षेत्रफल भी सेम होगा। ये सब हम कुछ 9th में पढ़ चुके हैं। मान लो कोई इतना सा व्रत है और कोई इतना बड़ा व्रत है, क्या ये समरूप है? हाँ, ये समरूप है। तो यानी कि सभी जो व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी व्रत होते हैं हमारे समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। जैसे हमने इसका उदाहरण लिया, जैसे कई सारे वो ले लो वर्ग, तो सभी वर्ग कैसे होंगे? सभी वर्ग होंगे हमारे समरूप। चलिए, यानी इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा समरूप। नेक्स्ट देखते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजा समांतर होती है, बाकी तीसरी भुजा कैसी हो सकती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, और पहले में आ जाएगा उनके संगत कोण बराबर हो गए। ये क्वेश्चन 2 हमारा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति। तो देखो ये समरूप आकृति मैंने बताया था, जैसे ये हो गई हमारी समरूप आकृतियाँ, दोनों वर्ग हैं, इसमें आप समरूप आकृति बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है।
तो मैंने आपको बताया समरूप नहीं है, तो समरूप में ये कर देंगे, ये वाली आकृति बना देंगे। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम इसी सरलता से इनको भी बता देंगे। तो क्या आपको ये समरूप दिखाई दे रहे हैं? क्या ये वर्ग है? नहीं, ये तो वर्ग नहीं है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि ये समरूप नहीं है। तो हमारी तो पहली एक्सरसाइज सरलता से पूर्ण हो गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज की समरूपता, यानी कोई त्रिभुज समरूप होंगे। अब हम यहाँ पे केवल वर्ग या वृत्त के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे केवल त्रिभुज की समरूपताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब चलिए पढ़ना। तो यानी कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थेल्स प्रमेय जाननी होगी। तो थेल्स प्रमेय हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसे मैं आपको कॉपी और पेन पर करके बताऊंगा। थेल्स प्रमेय को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वेरी 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 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम कभी कभी यूं ही हमें पूछ लेता है पेपरों में, इसी तरीके से जिस तरीके से है। क्वेश्चन लिख देगा, क्वेश्चन कौन सा लिखेगा, ये लिख देगा, हमें ये नहीं पूछेगा 6.1 थ्योरम लिखे अपनी बुक की, केवल ये स्टेटमेंट लिख देगा, हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक